हेलो दोस्तों, मैं गरिमा पांडे HTML का एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे मैंने बेसिक कैलकुलेटर बनाना सिखाया है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड एक्सटर्नल CSS। इसके पहले भी मैंने CSS का यूज़ किया था दोस्तों, बट उसमें मैंने इनलाइन CSS और इंटरनल CSS का यूज़ किया था और यहाँ पर हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करके दिखाएंगे और एक कैलकुलेटर बना कर दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दो फाइल्स पहले से करके रखी हुई हैं। calculator.html मतलब एक HTML की फ़ाइल है और एक calculator.css की फ़ाइल भी बनाई हुई है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML की फ़ाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए हमने कोडिंग की हुई है। HTML हेड, टाइटल हमने दिया है बेसिक कैलकुलेटर, हेड क्लोज किया, बॉडी के नीचे हमने यहाँ पे डिव क्लास कैलकुलेटर दिया है, डिव मतलब डिवीज़न, फील्ड सेट ID हमने कैलकुलेटर दी है, फॉर्म नेम हमने कैलकुलेटर दिया है, इनपुट ID डिस्प्ले, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू डिस्प्ले, रीड ओनली। ये दोस्तों जो हम कैलकुलेटर में एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो दिखता है, ये उसके लिए था। अब यहाँ पे हम डिजिट्स वाला जो बटन होता है उसके लिए हम ये देखिए इनपुट क्लास बटन डिजिट्स, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू 7, ऑन क्लिक कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 7 किए हैं। उसी तरीके से हमने 8 और 9 के लिए भी कोडिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इनपुट क्लास बटन मैथ बटन्स, तो यहाँ पे अब हम प्लस माइनस इक्वल टू इनटू जो भी करेंगे उसके लिए हमें थोड़ा डिफरेंट कोडिंग करनी है। सिर्फ हल्का सा चेंज ये है कि वहाँ पे हम जो डिजिट के लिए कर रहे हैं तो इनपुट क्लास बटन डिजिट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट क्लास बटन मैथ बटन्स कर देना है यहाँ पे। फिर टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने प्लस लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना है। फिर BR टैग का यूज़ करके हम लाइन ब्रेक करेंगे। फिर उसी तरीके से हम 4 के लिए इनपुट क्लास इज इक्वल टू बटन डिजिट्स, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू 4, ऑन क्लिक कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 4, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम इसे क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से हम 5 और 6 के लिए भी कोडिंग कर लेंगे। फिर हम माइनस के लिए मैथ बटन का यूज़ करके इनपुट क्लास इज इक्वल टू बटन मैथ बटन्स, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू माइनस, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में माइनस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमने क्लोज करके यहाँ पे ब्रेक कर दिया है लाइन। फिर हम 1, 2 और 3 के लिए उसी तरीके से कोडिंग कर लेंगे। फिर इनपुट क्लास मैथ बटन की फिर बारी आती है यहाँ पे इनटू के लिए, तो इनपुट क्लास इज इक्वल टू बटन मैथ बटन, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू इनटू, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू, जो हम सिंबल लगाएंगे तो हम यहाँ इनटू का नहीं बल्कि स्टार वाला जो सिंबल होता है जिसको हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं, वो सिंबल हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे, BR टैग। फिर हम यहाँ पे अब क्लियर बटन का कोडिंग करेंगे। तो क्लियर बटन कौन सा होता है दोस्तों, जो कैलकुलेटर में आपने देखा होगा C करके एक बटन होता है जिससे हम कोई भी चीज़ लिखे रहेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, यानी कि मिट जाती हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें इनपुट ID देनी है। इनपुट ID इज इक्वल टू क्लियर बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू C, उस बटन का नाम C रहेगा, C फॉर क्लियर, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें वैल्यू कुछ नहीं लिखनी है, जैसे हम वहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा रहे थे, वहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यू में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और फिर इसे क्लोज कर देना है। फिर अब बारी आती है 0 की, जो कि हमने डिजिट्स के लिए हमारा होता है इनपुट क्लास बटन डिजिट्स, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू 0, ऑन क्लिक कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 0, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमें क्लोज कर देना है। अब फिर मैथ बटन्स इक्वल्स टू के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्या है देखिए, इनपुट क्लास इज इक्वल टू बटन मैथ बटन्स, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल्स टू हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इवेल, इवेल का मतलब होता है इवेल्यूएट। फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज करके डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमें क्लोज कर देना है। और उसके बाद हम आते हैं मैथ बटन्स की ओर। फिर से इनपुट क्लास इज इक्वल टू बटन मैथ बटन्स, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश हमें देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब ये फॉरवर्ड स्लैश क्यों होता है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ डिवाइड करने के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। ऑन क्लिक इज इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमें फॉरवर्ड स्लैश दे के डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमें क्लोज कर देना है, ओके।
फिर उसके बाद हमने फॉर्म क्लोज कर देना है, फील्ड सेट क्लोज कर देना है और डिवीज़न क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी HTML की हेल्प से की गई बेसिक कैलकुलेटर की कोडिंग है। अब हम इसका आउटपुट दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, HTML की हेल्प से जो हमने कोडिंग की थी उसका ये आउटपुट। हम कुछ भी करेंगे तो सब होगा इसमें 8 + 8 = ये देख रहे हैं सारा वर्क कर रहा है, सी से क्लियर भी हो गया। ये पूरा कैलकुलेटर अच्छे से वर्क करेगा, बट ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये वर्क तो कर रहा है लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो अब इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए? तो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि HTML का काम होता है सिर्फ स्ट्रक्चर देना। वो किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर दे सकता है, बट उसको निखारने का जो काम होता है वो CSS का होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये HTML की हेल्प से है, बट ये अट्रैक्टिव कैसे दिख सकता है वो काम हमारा CSS करेगा। तो हम आ जाते हैं। तो मैंने एक CSS फाइल बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने एक CSS फाइल बनाई हुई है। यहाँ बॉडी में बैकग्राउंड कलर में हमने कलर का कोड लिख दिया है। डॉट कैलकुलेटर, हैच कैलकुलेटर, ये सोच रहे होंगे आप क्या है। तो ये दोस्तों जो हमने फील्ड सेट ID दी हुई थी कैलकुलेटर और div क्लास दिया हुआ था कैलकुलेटर, वो उसकी स्टाइलिंग के लिए है। देखिए, डॉट कैलकुलेटर में डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट 100 VH विद 100 VW। अब VH और VW क्या होता है दोस्तों? VH मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और VW मतलब व्यू पोर्ट विद, ठीक है। कैलकुलेटर के लिए भी हमने देखिए यहाँ पे कोडिंग सारी की हुई है, स्टाइलिंग दी है विद, पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉक्स शेडो, सारा कुछ। डिस्प्ले के लिए भी हमने यहाँ पे स्टाइल दी हुई है, बटन के लिए भी, मैथ बटन्स के लिए भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिट्स के लिए भी। और यहाँ पे हम बटन्स पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें जो स्टाइलिंग होगी, कुछ कलर चेंजेस होंगे होवर करने पे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे भी स्टाइल दी है। और यहाँ पे क्लियर बटन के लिए भी। ये हमारी CSS की जो फाइल है ये हमने बना के रखी हुई थी। अब इस फाइल का वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे उस कैलकुलेटर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब इस फाइल का नाम आप देख सकते हैं calc.css है। अब इस फाइल को हम अपनी HTML फाइल में लिंक करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी HTML फाइल में। आपने देखा, ये देखिए अभी ये ऐसा दिख रहा है। अब ये कैसा दिखेगा जब हम इसमें CSS फाइल को ऐड करेंगे? तो सिंपली हम ऐड करने के लिए टाइटल के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिंक REL मतलब रिलेशन = स्टाइल शीट। उसके बाद हम लिखेंगे href = अब उस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम क्या है दोस्तों? calc.css। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि ये कैलकुलेटर कैसा दिखेगा। तो ये देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर पहले कैसा दिख रहा था और CSS फाइल इसमें लिंक करने के बाद कैसा दिख रहा है, कितना अट्रैक्टिव, कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इस कैलकुलेटर को भी यूज़ करके दिखाते हैं आपको, ये भी वर्क करेगा। अब सारी चीज़ें देखिएगा दोस्तों, हम बटन्स पे जो क्लिक कर रहे हैं 9 + 9 = ये देखिए बटन्स के जो कलर चेंज हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं आप, वाइट से ऑरेंज हो जा रहा है, ब्लैक से ऑरेंज हो रहा है, ये सारा कुछ CSS के हेल्प से हो रहा है। ये देखिए C से जो क्लियर बटन था, क्लिक किए तो मिट गया। जो भी चीज़ें इसमें हो रही हैं, कलर चेंजेस या जो भी इसमें खूबसूरती आई है वो CSS की हेल्प से आई है, जो कि HTML फाइल में नहीं थी, आपने देखा था। तो ये देखिए एक वर्किंग कैलकुलेटर रेडी है जो कि CSS फाइल को लिंक करने से हुई है। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारा कंप्लीट कोड रेडी है, जो कि एक हमने कैलकुलेटर बनाया है उसके लिए। आप फिर से देख लीजिए एक बार। और एक बार फिर से मैं आपको CSS की कोडिंग दिखा देती हूँ। और आपने देखा कि CSS फाइल को लिंक करके एक नॉर्मल कैलकुलेटर जो ढंग से नहीं दिख रहा था वो कितना अट्रैक्टिव और कितना अच्छा दिखने लगा।
CSS का कमाल आपने देखा दोस्तों। CSS किसी भी फाइल में जो भी चीज़ हम बनाए हैं HTML में वो सिर्फ स्ट्रक्चर देगा, बट CSS उसको निखारने का, उसको खूबसूरत बनाने का काम करेगा। या हम आम भाषा में कह सकते हैं कि HTML हमारा स्केलेटन एरिया होता है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो है। और जो हमारी स्किन होती है, जो कि हमें निखारती है, जो हमें लोगों के सामने खूबसूरत दिखाती है, वो होता है CSS। CSS की हेल्प से हम चीज़ों को और अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। तो जो स्किन है वो हमारी CSS की वजह से है एक तरह से कहिए, और स्केलेटन जो है वो हमारा HTML है। वो मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता दी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा ये हमारा कैलकुलेटर रेडी। अगर हम ये हटा देंगे अपनी CSS फाइल को यहाँ से, तो फिर हमारा कैलकुलेटर इस तरीके का दिखने लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम अपनी CSS फाइल को इसमें लिंक कर देंगे। बहुत ही सिंपली हम इसको यहाँ पे लिंक कर देंगे और अपने कैलकुलेटर को आकर्षक रूप में देख सकेंगे। ये देखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।